हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए नर्सिंग केयर प्लान पॉइजनिंग टॉपिक पर लाई हूँ। तो ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आप बना सकते हो और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बना सकते हो। दोनों में ही बना सकते हो, दोनों का ये टॉपिक है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पीडियाट्रिक में ही आएगा, एमएस में भी बना सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है टॉपिक जो मैंने एनसी बनाया है। ये देखो आप, सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो एज यू ऑल नो कि सबसे पहले आपको पेशेंट का बायोडाटा लिख लेना है। ऐसे ही लिखना है। डायग्नोसिस आप लिखोगे। ये चीज़ तो इजी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चीफ कंप्लेंट्स में क्या होगा कि कोई भी अगर बच्चा है, अडल्ट है, पॉइजनस सब्सटेंस अगर वो ले लेता है तो उसे वॉमिटिंग हो जाएगी, हो सकता है हेडेक भी हो ड्यू टू कंजप्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस 2 आवर्स। आपको ना डेज में नहीं लिखना है इसकी कंप्लेंट्स जो आप लिखोगे, क्योंकि तब तक तो बंदा शायद मर ही जाए। तो आवर्स में लिखना है कि 2 आवर्स से उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, एकदम से हॉस्पिटल ले गए इमीडिएटली। ठीक है, एज अ चीफ कंप्लेंट्स आपको थोड़ा बना के लिखना है। मेडिकल हिस्ट्री आप लिखोगे, पास में कुछ था तो लिखना नहीं है आपको। अगर सॉरी, अगर था तब लिख लो। अगर कुछ नहीं है तो नो एलर्जिक हिस्ट्री, नो नोट सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हो। प्रेजेंट में आपको लिख देना है कि पॉइजन सब्सटेंस पेशेंट ने खा लिया है। व्हाट टाइप ऑफ पॉइजनिंग यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आप लिख सकते हो उसमें कि कोई सिरप ले लिया, एक्स्ट्रा ही ले लिया, वो कुछ भी जो चीज़ उन्होंने ली हुई है। या कई बार बच्चे जैसे ट्यूब खा लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट ही खा लेते हैं, विक्स खा लेते हैं, तो कुछ नहीं पता होता बच्चों का वो क्या खा लें। प्रेजेंट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप क्या लिखोगे? अगर कुछ उनका सर्जरी हुई है प्रेजेंट में या पास्ट में तो ये आप लिखना, वरना आप नॉट सिग्निफिकेंट लिख सकते हो। बर्थ हिस्ट्री कहाँ हुआ है, ये सब आपको तब लिखना है। ये चीज़ें देखो, इम्यूनाइजेशन और बस बर्थ हिस्ट्री आप अडल्ट वाले में तो नहीं लिखोगे अगर आप एमएस का बना रहे हो, मेडिकल सर्जिकल का। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको बर्थ हिस्ट्री और इम्यूनाइजेशन लिखना होता है, बिकॉज ये फॉर्मेट के अंदर आता है। पीडियाट्रिक में फॉर्मेट, एनसीपी फॉर्मेट और केस स्टडी फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ता है। तो जैसे कि डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। वैक्सीनेशन में आपने लिख दिया कि ऑल वैक्सीनेशन हैव गिवन अकॉर्डिंग टू हर एज। ओके। उसके बाद ये डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, बिकॉज ये पीडियाट्रिक एनसीपी है। एमएस में आप ये डेवलपमेंटल हिस्ट्री मत लिखना। तो जैसे कि बच्चे की एज है 6 to 9 ईयर्स ओल्ड में उनकी एज है, 1 मिनट, 8 ईयर्स का चाइल्ड है हमारा, गर्ल चाइल्ड। तो उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री बुक से हमने लिख ली। तो पेशेंट में हमें क्या फाइंड आउट हुआ डेवलपमेंटल हिस्ट्री में, वो हम लिखेंगे। उसके बाद फैमिली ट्री बनाना है आपको, बहुत इजी काम है ये तो। फैमिली हिस्ट्री आपको लिख देनी है कि फैमिली में कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, फैमिली मेम्बर्स में कोई साइकोलॉजिकल या फिर कंजेनिटल प्रॉब्लम तो नहीं है। डाइटरी हिस्ट्री पेशेंट की लिख देनी है। डाइटरी हिस्ट्री में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल डाइटरी हिस्ट्री लिखनी है, जिसकी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं वो इसमें आता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देन सैनिटेशन, ये सब कुछ जो है एनसीपी के फॉर्मेट में आता है। सैनिटेशन सराउंडिंग एरिया लिखोगे आप, और एक्सक्रीटा डिस्पोज बाय ड्रेनेज मेथड एंड दे यूज लैट्रिन्स। बस यही है कि वो डेफिकेशन मतलब आउटसाइड कर रहे हैं या फिर उनके घर पे जो बाथरूम्स होते हैं वो बने हैं या नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स यहाँ से। तो अपीयरेंस आप लिखोगे, जैसे कि पॉइजनिंग उनको हो चुकी है तो पेशेंट का जो कलर होगा वो पेल येलो है, डल एक्सप्रेशन है, एक्टिविटी डल है उनकी पेशेंट की। और कॉन्शियस कैसा है कि पेशेंट कॉन्शियस तो है बट ड्राउजी है, ड्यू टू पॉइजनस सब्सटेंस उन्होंने इंड्यूस कर लिया है। ओरिएंटेड वो नहीं है, क्योंकि कुछ भी जहरीला पदार्थ अगर खा लेते हैं तो ओरिएंटेशन मतलब पेशेंट डिसओरिएंट टाइप हो जाता है, पेशेंट इज़ डिसओरिएंट। उसके बाद उनका हेड, फेस, चेस्ट में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लिख लोगे इजीली। इसमें मुझे लगता नहीं है कि समझाने की ज़रूरत है। उसके बाद अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, तो ये स्पेलिंग करेक्शन करना है आपको जैसे मैम ने किया हुआ है। रेंज ऑफ मोशन आर नॉर्मल, नो एनी अबनॉर्मलिटी। जेनाइटल एरिया का आपको लिख लेना है सबसे लास्ट में, बिकॉज ये गर्ल चाइल्ड है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लिबिया मेनोरा इज कवर्ड बाय लिबिया मेजोरा। ये आपको अनाटमी भी आनी चाहिए तब आप समझ पाओगे। उसके बाद जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्सेस का है, तो अडल्ट वाले में नहीं लिखोगे आप, जैसे एमएस का बनाते हो अगर, लेकिन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में रिफ्लेक्सेस भी आप लिख सकते हो। तो इतना बड़ा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है कि आप सारे रिफ्लेक्सेस लिखो। एक लाइन में लिखोगे ऑल रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ, या फिर वर लिख दो यहाँ पर चाहे आप।
क्योंकि बर्थ के टाइम वो प्रेजेंट थे, उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं कुछ रिफ्लेक्सेस, तो वर करके आप लिखना है आपको। एट बर्थ लिख रहे हैं तो बेबी तो हमारे पास जो है वो 8 years ओल्ड गर्ल है। वाइटल साइंस उनके चेक करके आपको लिखना है। मेडिकेशंस आपको, पेशेंट को जो भी मेडिकेशंस चलेगी वो आपको लिखना है। उनके ड्रॉर से आप चेक कर सकते हो, उनके फाइल से नोट कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का अगर कुछ हुआ है तो आप लिखोगे, वरना आप इन्वेस्टिगेशन रहने दो। अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ए पेशेंट ही आपको सब कुछ भरना होता है। इसके बाद नर्सिंग असेसमेंट है, तो असेस ही करेंगे इसमें सब कुछ हम। वाइटल साइंस, उनका कॉन्शियस लेवल, जीसीएस देखेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल फुल फॉर्म होता है इसका, और ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को। अगर वो ड्राउजी हो रहा है तो ऐसे लगाना होता है, सैचुरेशन चेक करेंगे, सब कुछ इसमें देखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, 5 एनालिस्ट करना होता है। और पॉइजनिंग हुआ है तो पॉइजनिंग के अकॉर्डिंग ही आपको डायग्नोस बनाना है, जैसे कि रिस्क ऑफ इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन एज एविडेंस बाय चेंज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन भी हो सकता है रिलेटेड टू ड्रग इंटॉक्सिकेशन एज एविडेंस बाय स्पीच सॉरी स्पीच इवेल्युएशन शोइंग साइलेंट एस्पिरेशन एंड वॉमिटिंग। काफ़ी अच्छे डायग्नोसिस हैं ये, बट थोड़े मुश्किल भी आपको लग रहे होंगे आई थिंक, लेकिन पॉइजनिंग के हिसाब से ठीक है, आप कर सकते हो, ये लिख सकते हो इनको भी। तो यहाँ से हमने एक एक डायग्नोस को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। असेसमेंट हमने पहले ही कर दिया था, लिख दिया था, इसलिए सीधे डायग्नोस आप देख लो। ये जो फर्स्ट डायग्नोस था उसको एक्सप्लेन किया है, ऑब्जेक्टिव उसका लिखा है, इंटरवेंशन उनका किया हुआ है देखो, और इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में इवेल्युएशन। कितना छोटा सा इवेल्युएशन है, और ये एक्सटेंड नहीं होता, एक्सटेंड होता है, यहाँ पे ठीक भी किया हुआ है। देन नेक्स्ट डायग्नोस को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, रिस्क फॉर डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉमिटिंग, उनका गोल क्या होगा, और उसके बाद इंटरवेंशन, देन इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन है। एडमिनिस्टर एंटीडॉट करेंगे और एंटी इमेटिक्स, देन इवेल्युएशन। उसके थर्ड डायग्नोस को हमने एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर देखो। तो काफ़ी सारे बच्चे तो बोलते हैं उन्हें दिखता ही नहीं है, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा पास से वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है अब तो अब तो आपको दिखना चाहिए आई थिंक। बिल्कुल ही पास से मैंने आपको दिखाना स्टार्ट किया है वीडियोस में। पहले मैं काफ़ी दूर से बनाती थी, मुझे भी लगता था कि शायद नहीं दिखता होगा। ये लास्ट डायग्नोसिस है। 5 अनलिस्ट करो, कम से कम 3 एक्सप्लेन करोगे तो कोई बात नहीं, 3 बहुत होते हैं, 3 एक्सप्लेन कर दीजिए। ये सारे इंटरवेंशंस हैं हमारे। एडमिनिस्टर एंटी, ये एपिलेप्टिक है, यहाँ पे मैम ने गोला किया है देखो, एपिलेप्टिक है ये, जो कि सीजर में दी जाती है मेडिकेशंस, वो होती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। जैसे फिनोटाइन भी होती है, एप्टोइन करके आता है। ये सारा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है, और ये इवेल्युएशन। ओके, तो रिस्क फॉर इंजरी इज रिड्यूस्ड अप टू सम एक्सटेंट। लास्ट में हमारा हेल्थ एजुकेशन आ जाता है। हेल्थ एजुकेशन देना मुश्किल नहीं होता, ये तो आप बना ही सकते हो अपने आप, बस डायग्नोसिस थोड़ा बनाना मुश्किल लगता है और इंटरवेंशन उनका करना। बाकी हेल्थ एजुकेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सब कुछ इजी होता है। फिर भी मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा एंड तक कि कहाँ से हमने फॉलो किया है। तो ये पारुलता बुक तो बहुत अच्छी बुक है, और ये बुक भी पोस्ट बेसिक में ये वाली बुक बहुत अच्छी है, और GNM BSc करो तो ये भी अच्छी है, दोनों ही सही है। फ्रेंड्स, थैंक यू।